नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्य आईएएस पीसीएस पर। मैं हूं आरके सर। साथियों, न्यूज है कि भारत के पीएम मोदी ने 3 देश जॉर्डन, इथियोपिया, ओमान की यात्रा की है। ये यात्रा 15 से 18 दिसंबर तक चली। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले 15 दिसंबर को पीएम जॉर्डन पहुंचे, जहां जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय के बीच कई समझौते हुए। आइए निम्न बिंदुओं से समझते हैं। पहला समझौता, वर्तमान में दोनों देशों के बीच 2 से 3 बिलियन डॉलर तक का व्यापार होता है, जो 2030 तक 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और इससे भारत जॉर्डन का तीसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार हो जाएगा। दूसरा समझौता हुआ कि भारत पवन और सौर ऊर्जा की तकनीक को जॉर्डन को साझा करेगा, जिससे जॉर्डन के विशाल रेगिस्तानी इलाकों में सस्ती ऊर्जा मिलेगी, जो नवीनीकरण होगी और वहां पर जलवायु संकट दूर होगा। और भारत को लाभ ये मिलेगा कि भारत की जो नवीनीकरण ऊर्जा वाली कंपनियां हैं, उनको जॉर्डन में निवेश करने का मौका मिलेगा। तीसरा समझौता है कि जॉर्डन पानी की कमी से त्रस्त है, जबकि भारत के पास नदी जोड़ो परियोजना जैसी विशेषज्ञता हासिल है। भारत को जॉर्डन से फास्फेट और उर्वरक देगा, साथ में ड्रिप इरिगेशन और जल संरक्षण जैसी तकनीकें भारत को मिलेंगी, जिससे भारत में कृषि उत्पादन बढ़ेगा। चौथा समझौता यह है कि भारत का आधार डिजिटलीकरण इंडिया मॉडल जॉर्डन को दिया जाएगा, जिससे वहां पर गवर्नेंस का सुपर मॉडल आएगा। और इससे भारत को ये लाभ होगा कि भारत की आईटी क्षेत्र की कंपनियों को जॉर्डन में निर्यात करने का मौका मिल जाएगा। पांचवा समझौता है, भारत जॉर्डन को दवाएं और चिकित्सा उपकरण निर्यात करेगा, जिससे भारत का फार्मा सेक्टर बूम करेगा। इस प्रकार भारत और जॉर्डन के बीच बहुत बड़ा लाभ होगा। और अब आइए हम अगले देश की बात करते हैं। भारत के पीएम मोदी का अगला पड़ाव 16 दिसंबर को इथियोपिया पहुंचे और इथियोपिया के पीएम अभय अहमद के कई समझौते ये निम्नलिखित बिंदुओं से समझते हैं। पहला समझौता, इथियोपिया में भारत 5 अरब डॉलर का निवेश करेगा। व्यापार बाधा को कम किया जाएगा, जिससे भारत की मशीनरी और दवाएं इथियोपिया बाजार में पहुंचने में बहुत आसानी होगी, और जिससे भारत का फार्मा सेक्टर बूम कर जाएगा। दूसरा समझौता, भारत इथियोपिया को डिजिटल हब बनाएगा, जिससे भारत की आईटी सेक्टर का निर्यात इथियोपिया के लिए बढ़ेगा। और आगामी वर्षों में भारत और इथियोपिया के बीच 10 अरब डॉलर तक का व्यापार पहुंच सकता है। इस प्रकार से भारत और इथियोपिया के संबंध बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। अब हम अगले पड़ाव की बात करते हैं। अगले पड़ाव में भारत के पीएम 17 दिसंबर को ओमान पहुंचे। यहां सुल्तान एथम बिन तारिक के बीच कई समझौते हुए। आइए एक एक करके समझते हैं। पहला समझौता, दोनों देशों के बीच सीपा अर्थात कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए, जो एक मुक्त व्यापार समझौता है। इसमें सीपा समझौते से फायदा यह होगा कि भारत ओमान के बाजार में 0% कस्टम ड्यूटी पर, यानी फ्री वस्त्र, जूते, ऑटोमोबाइल, रत्न जैसी वस्तुओं को निर्यात करेगा। और अनुमान है कि ओमान निर्यात में 20% की वृद्धि आएगी और 50,000 नौकरियां पैदा होंगी। और ओमान के बीच आगामी वर्षों में 10 अरब डॉलर तक का व्यापार होने की संभावना है। दूसरा समझौता, ओमान से स्ट्रेटेजिक स्तर पर हिंद महासागर में मजबूत नौसैनिक साझेदारी की जाएगी, जिससे हिंद महासागर के व्यापारिक मार्ग सुरक्षित हो जाएंगे।
और तीसरा समझौता, भारत ओमान के कृषि क्षेत्र में निवेश करेगा। जैसे भारत मिलेट विशेषज्ञता हासिल करता है, तो भारत से के बीज और तकनीक ओमान निर्यात होंगी, जिससे वहां का कृषि, जो वहां पर रेगिस्तान क्षेत्र है ओमान में, तो उस क्षेत्र में कृषि का 25% उत्पादन बढ़ सकता है। और भारत के बीज निर्यात होंगे, तो भारत को वहां पर भारत का कृषि सेक्टर है ना, वो बूम करेगा। चौथा समझौता, ओमान की यात्रा से भारत को यह लाभ होगा कि ऊर्जा सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि ओमान भारत को तेल आपूर्ति करता देश है। इससे भारत में ऊर्जा का विविधीकरण होगा, हम किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेंगे। इस प्रकार तीनों देशों की यात्रा भारत और इन तीन देशों के बीच में बहुत ही लाभकारी रहेगी। साथियों, इसी प्रकार के करंट के मुद्दों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए दिव्य IAS पीसेस पर। धन्यवाद।